आबिद कश्मीरी साहब आपकी क्या लगते थे? मेरे रिश्ते में खालू थे, बिल्कुल ठीक अपनी बहलिया के साथ बैठे हुए थे और वॉशरूम गए हैं, वॉशरूम से बाहर आ रहे हैं तो हल्का सा ना लड़खड़ाए हैं जैसे। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, उन्होंने कहा कुछ नहीं। ऐसे ही इतनी देर में उन्होंने पकड़ा है, बेड पे लाकर लिटाया और साथ ही अल्लाह को प्यारे हो गए। आबिद कश्मीरी साहब फनकार तो यकीनन बहुत बड़े थे और बड़ा नाम था उनका पाकिस्तान में। एज ए इंसान कैसे थे? मैंने अपनी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं देखा, इतने हम्बल और इतने शरीफुल नफ्स इंसान। 24 में से कोई जो है फनकार यहाँ आ नहीं पाया, तो क्या इतलात नहीं है या आपने उनको मैसेज कन्वे नहीं किया? आने की वजह मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आबिद कश्मीरी जो फिल्म, टीवी और टेलीविज़न के जो थे मेन अदाकार आबिद कश्मीरी साहब, वो इंतकाल कर गए हैं। इस टाइम हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। आप उनके घर के बाहर के मनाज़िर देख सकते हैं कि तमाम जो लाहिकीन हैं उनके घर के बाहर जमा है। इनका बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान फिल्म टीवी के लिए बड़ा काम है, बड़ा किरदार अदा किया। 1980 से इन्होंने जो अपने कैरियर का आगाज़ किया। आइए आपको इनके घर के बैरूनी नाज़िर दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो तमाम अहलो इलाका है और उनकी जो रिलेटिव हैं वो इस टाइम घर के अंदर मौजूद हैं। एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे बताइएगा, आबिद कश्मीरी साहब आपकी क्या लगते थे? मेरे रिश्ते में खालू थे। खालू थे? जी बिल्कुल। मुझे बताइएगा कि क्या मामला पेश आया, क्या बीमार थे, उनकी तबीयत ख़राब थी? नहीं, बिल्कुल ठीक थे। परसों ज़रा नॉर्मल सा बुखार हुआ थोड़ा सा और ठीक हो गए थे बिल्कुल। रात को हम मिल के गए हैं, बातें शातें की हैं, सब ठीक था। सुबह मैं ऑफिस था तो मुझे पीछे से कॉल आई है और जो वाक़या बताया जाता है वो ये है कि बिल्कुल ठीक अपनी बहलिया के साथ बैठे हुए थे और वॉशरूम गए हैं, वॉशरूम से बाहर आ रहे हैं तो हल्का सा ना लड़खड़ाए हैं जैसे। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो ऐसे ही इतनी देर में उन्होंने पकड़ा है, बेड पे लाकर लिटाया और साथ ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मुझे पता चला है कि उनके जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं। कौन कौन है और किस जगह पे हैं? जी माशाल्लाह, उनके 2 बेटे और 2 बेटियाँ। एक पाकिस्तान में है बेटा और एक बेटी के जो घर हम इस टाइम खड़े हैं, और एक बेटी उनकी कनाडा में है और एक बेटा यूएसए में। तो सिर्फ उनके आने का वेट है बेटे का। बेटा था क्योंकि आ रहा है, तो जैसे ही आता है संडे वाले दिन उनका जनाजा अभी पेंडिंग किया है। सो जो टाइमिंग्स होंगी वो शेयर हो जाएंगी सबके साथ, लेकिन अभी जो उनके बेटे का आने का इंतज़ार है बस। मुझे बताइएगा कि लोग बता रहे हैं कि वो अपनी बेटी के घर बड़ा रहते थे, पसंद करते थे अपनी बेटी के घर रहना। तो क्या कोई ख़ास मोहब्बत थी बेटी के साथ? जी, ये जो हमारी बहन है ना, इनके साथ उनको बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। बच्चे तो सबके साथ प्यार होता है लेकिन इनके साथ बहुत लगाव था उनको। हमारी बाजी को भी अपने अब्बू के साथ बहुत प्यार था और अंकल को भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम जितने फैमिली कज़न्स हैं ना सब, क्योंकि हमारे बड़े थे वो हम सब अब्बू बोलते हैं, तो अब्बू को बहुत प्यार था सबसे और हमें भी इतना ही प्यार था, उनसे डबल था। तो अपनी बेटी से ख़ास लगाव था। पाकिस्तान हर साल आते थे वो अपनी बेटी के लिए ही ज़्यादातर। एक तो पाकिस्तान से प्यार था उनको, दूसरा अपनी बेटी के लिए लाजिम पाकिस्तान आते थे। सोगवारान में कौन कौन है उनके पीछे? 2 बेटे, बेटा तो एक आ रहा है, एक बेटा इधर है और अहलिया उनके इधर है, बाकी उनकी बेटी है और ये सारे दामाद वगैरह हम सब। जिसके साथ बड़ा लगाव था, बड़ी मोहब्बत थी, इस टाइम क्या कंडीशन है? जाहिर बात है बाप जो बड़ी मोहब्बत करता है वो दुनिया फानी से चला गया है, कैसी तबीयत है? अभी तो सदमे में है, वो फुल संभाल नहीं पा रही खुद को। उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके हाथों में एकदम से डेथ उनके सामने बिल्कुल। कल रात को हम बैठे हुए थे, बता रहा हूँ कि खाना जो उन्होंने फरमाइश की है उन्होंने खाना बना के दिया। खाने के बहुत शौकीन थे, खाना बना के दिया, बाहर से लाया, खाना खाया बिल्कुल ठीक, और एकदम से ये चीज़ हो जाना पॉसिबल नहीं था। आबिद कश्मीरी साहब फनकार तो यकीनन बहुत बड़े थे और बड़ा नाम था उनका पाकिस्तान में। एज ए इंसान कैसे थे? मैंने अपनी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं देखा, इतने हम्बल और इतने शरीफुल नफ्स इंसान मैंने नहीं देखा। अब वो अदाकार वो हमारे साथ रियल लाइफ में भी अदाकार थे। हर बात पे मजाक, हर एक्ट पे, हर मोड़ पे मजाक था उनके साथ। एक हंसी खुशी हर तरह की, वो एक संजीदा नहीं थे? नहीं, संजीदा थे लेकिन हर चीज़ में नहीं थे। मतलब हर तरह का रिश्ता उन्होंने अपना रोल करैक्टर बिल्कुल अच्छे से निभाया। मुझे बताइएगा कि मूवीज़ में उन्होंने बहुत काम किया। अभी तक शोबिस में से कोई जो है फनकार यहाँ आ नहीं पाया, तो क्या इतलात नहीं है या आपने उनको मैसेज कन्वे नहीं किया? नहीं, इतलात तो मेरे ख्याल से 12:30 या 1 बजे से टीवी पे चल गई हुई न्यूज़। सो आने की वजह मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं अभी तक पहुंच सके। हाँ, हो सकता है कि जो जनाजा पेंडिंग हुआ है वो सिर्फ जो है ना जनाजे में संडे वाले दिन शरीक हों सब। कोई ऐसा वाक़या जो कश्मीरी साहब के साथ आपको आज भी याद रहा हो, कोई ऐसा लम्हे उनके साथ जो बिताए हैं वो सारे याद हैं आज तक, क्योंकि हम छोटे से थे जब से वो हमें मतलब प्यार करते आ रहे हैं। तो उनका खाने पीने का मामला, क्योंकि कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करते हैं हम, खाने पीने में हम बहुत मतलब उनका होता है। तो जब भी कुछ खाना पीना होता था वो सबको एक कॉल करके अपने घर इकट्ठे कर लेना कि आज रात को सब मेरी तरफ आ जाए।
आज रात को, आज शाम को मेरी तरफ आ जाएं, तो वो चीज़ नहीं पूरी हो सकती। यकीनन नाज़रीन, क्योंकि कश्मीरी जो होते हैं वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं, और भट्ट साहब जो थे यकीनन भट्ट कहा जाए, बिल्कुल भट्ट कश्मीरी बिल्कुल। तो आबिद कश्मीरी साहब आज इस दुनिया फ़ानी से हरकत कल्ब बंद होने के बाद कूच कर गए हैं। ये घर के आपको उनके मनाजिर दिखा रहा हूँ, उनके जो एहलो यार हैं, बेटी सोगवारान में बेटा, और उनकी जो वाइफ है वो इस टाइम गम में मुब्तला हैं, और आप देख सकते हैं ये उनके घर के लाइव मनाजिर हैं। लेकिन यहाँ एक सवालिया निशान है कि अभी तक फ़िल्म TV का कोई भी एक्ट्रेस अदाकार जो है वो सीनियर, यकीनन आबिद कश्मीरी साहब बहुत बड़ा नाम था, बड़ा काम किया उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए, इस TV और फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं आ पाया। सर, कोई दिल में तो आता है कि यार जिस इंडस्ट्री के लिए काम किया, कम से कम उन लोगों को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। यकीनन अभी मैं दुकान पे खड़ा था तो वो भी कह रहे थे कि यार अभी तक इंडस्ट्री से कोई नहीं आया। ऑब्वियसली होता है कि एक टाइम बहुत अच्छा गुजरा सबके साथ, क्योंकि जो जितने भी शोबिज़ के ये जितने भी लोग हैं, ये सब हमारे घर में अंकल के घर आते रहते, तो हम सब मिलते थे। इफ्तिखार ठाकुर हो गए, सोहेल अहमद साहब हो गए, इन सब से हम मिलते रहे हैं। तो लेकिन उनका ये एकदम से ना आना तो एक सवालिया निशान है, लेकिन हो सकता है मैं भी अपने किसी काम की वजह से बिज़ी हूँ और संडे को जनाजे में शरीक हूँ। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आबिद कश्मीरी साहब जो थे वो रेलवे में मुलाजिम थे और रेलवे में जॉब करते थे। खूबसूरत बहुत ज़्यादा थे, यकीनन जवान थे। उनको किसी शख्स ने कहा कि आप इतने खूबसूरत हैं, आप फिल्मों में क्यों नहीं आते? तो उनके भी दिल को ये बात लगी और उन्होंने जो है फ़ैसला किया कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करूँगा। साइकिल पे भी बताते हैं लोग कि वो बारी स्टूडियो चले गए और वहाँ चक्कर लगाना शुरू कर दिया, और आखिरकार उन्होंने अपनी किस्मत का सिक्का आजमाया और पाकिस्तान की मूवीज़ में उन्होंने एक रिकॉर्ड काम किया। अभी उनके बेटे या उनके दामाद से बात करने की कोशिश करेंगे।